सबसे पहले ओम गणेशाय नमः और प्रणाम पहले मैं अपने गुरु को करूंगा। करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोगों खंड में महादेव से बड़ा न कोई। और अपनी बात करने से पहले मैं मंच पे बैठे हुए ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान जिन्होंने अपनी उम्र का एक हिस्सा इस ज्योतिष क्षेत्र को देके समाज को दिया है, तो सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ सुरेश शरण जी को, पूनम शर्मा जी को, अक्षय शर्मा जी को, और मैं अपनी तरफ से सभी आए हुए विद्वानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जितना मैं पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, वो जरूर यहाँ पे मंच पे बोलूंगा। भूतकाल में हमारे देश में, दुनिया में बहुत से बड़े बड़े आचार्यों ने ऐसी ऐसी चीजें ढूंढ के हमारे धरती पे, पृथ्वी पे की हैं, जिसके ऊपर आज भी बड़े से बड़े नासा या साइंटिस्ट चकित हैं और उनको ये पता नहीं लग रहा कि ये चीजें हुई कैसे हैं। उनमें हमारे देश भर में, दुनिया भर में कुछ ऐसी वेधशालाएं हैं जिनके ऊपर आज भी साइंस अपना काम कर रहा है और खोज कर रहा है। उसमें सबसे पहले पिरामिड, जो मिस्र के पिरामिड हैं, उनके ऊपर भी बड़े समय समय पर खोज होती रहती है और ये माना जाता है कि ये किसी समय में बहुत बड़ी वेधशाला थी जिससे अंतरिक्ष का गणित किया जाता था। और उसके बाद ब्रिटिश के टापू है बरमुडा ट्रायंगल, पुर्तगाल, ये जो 2500 किलोमीटर का एरिया समुद्र के क्षेत्र में है, यहां पे बहुत बहुत अलौकिक शक्तियां हैं जिसके ऊपर नासा भी सर्च कर रही है कि यहाँ पे कैसी अलौकिक शक्तियां हैं। क्योंकि यहाँ पे अभी कि यहाँ पे एक 35 साल पहले जहाज गया था सवारियों से भरा हुआ और वो खो गया और वो अचानक अपने आप उतरा, जिसके अंदर सिर्फ नर कंकाल निकले, उसको चलाने वाला कोई नहीं था। और इस पे आज भी सर्च हो रही है कि ये कैसे हुआ। और आज भी आप देख लें, ये जो एरिया है 2500 किलोमीटर का, यहां से हवाई जहाज इसके बीच में किसी जाते घूम के जाते हैं। तो ये किसी समय में वेधशाला थी। उसका कारण है कि यहाँ पे इस एरिया में बहुत बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, 900, जो सूर्य के अलग अलग अंश पर पड़े हैं। इससे प्रमाणित होता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी शक्तियां हैं। तो ये किसी समय में वेधशाला थी। इसके बाद हमारे भारत में जो दिल्ली में कुतुब मीनार है, ये भी किसी समय में वेधशाला ही थी। और आचार्य वीरामहिर जी ने इसका निर्माण किया है सम्राट विक्रमादित्य जी के साथ मिलकर। इसका निर्माण एक तालाब में किया गया था। और आप ये देखें, ये पूरी गणना ज्योतिष पर है। इसकी 7 मंजिलें बनाई गई, 7 ग्रहों को आधार मानकर, और इसको मेरू स्तंभ भी कहा जाता है। इसके 27 रोशनदान है, यानी 27 नक्षत्र। और इसका जो अंदर का एरिया है वो काले रंग से किया गया है ताकि अच्छे से गणना हो पाए। और इसका जो ऊपर वाला भाग है, कुछ एरिया, उसको वीरामहिर जी ने दक्षिण की तरफ 5 अंश घुमा के रख दिया। उसका एक कारण था कि 21 जून दोपहर 12 बजे सूर्य देव भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री पर होते हैं और दिल्ली 28.5 डिग्री पर है। उस ऊपर वाले भाग का परछाई धरती पर नहीं पड़ती थी। ये अंग्रेजों को समझ ही नहीं आया। उन्होंने ये देखा कि ये गिर जाएगा, उसको तोड़वा दिया। इसके बाद मुगल के सम्राट कुतुबुद्दीन यहां पर आए। उन्होंने यहाँ पे क्या देखा, अपना नाम लिखवाया और उसका नाम कुतुब मीनार कर दिया। तो ये किसी समय में बहुत बड़ी वेधशाला थी
इसके आसपास भी छोटी वेश्यालय बनाई गई थी जो मंदिर का रूप लिया गया था, बाद में उनको भी तोड़वा दिया गया। तो आज जो मैं बोलना चाहता था वो वशिष्ठ जी सब कुछ बोल दिया। तो जो मैं जानता हूं, मैं आज सूर्य में बोलूंगा। आज दिन सूर्य देव का है, हम गुरुओं की नगरी में हैं। तो सूर्य को बहुत प्रबल माना गया है हमारे ज्योतिष में, हमारे पृथ्वी में, हमारे शास्त्रों में। तो सूर्य पे थोड़ी सी बात बोलूंगा। राजा, तेज, तपस्वी और विष्णु भगवान, तांबे का पैसा और अकल सूर्य की पहचान। पहाड़ी मंदरी गाय हो एक अकेला पूत, दफ्तर का बापू कोई क्षत्रिय या राजपूत। तांबा, गुड़, गेहूं, मानिक, शीला, जीत और सरकार, बंदर, भूरी गिरियां, राजा रथ सवार। काले रंग की भैंस हो, न्योला भूरी गाय, गुड़ के मानिक रंग हो तो सूर्य कहलाए। अपना अब्बा बाजरा, बिल हुनर हिसाब, रसम पुरानी तेज फल, हाकम रोग में था। यानी बात मैं यहां सूर्य की करूंगा। जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य उच्च का स्वराशि या कायम है, तो ऐसा जातक ना तो अपने पिता के ऊपर निर्भर रहेगा, ना अपने पुत्र के ऊपर निर्भर रहेगा। वो सारा जोखिम खुद पर लेगा और सूर्य के तांबे की तरह तप तप कर दुनिया में चमकता चला जाएगा। इसको जितना कोई दबाने की कोशिश करेगा, ये उतना ही तरक्की करेगा और इसको नुकसान पहुंचाने वाला खुद ही दबता चला जाएगा। आप देखें, जब वर्षा होती है, बादल सूर्य को ढकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूर्य की गर्मी से ही वो उड़कर पर्वतों से जा टकराते हैं और वर्षा का रूप लेकर नष्ट हो जाते हैं। और जैसे सर ने कहा कि ग्रह, जो मित्र ग्रह है, अपना सहयोग करते हैं, शत्रु एक दूसरे पर मार मारते हैं। तो आप देखें, मंगल की आग में तांबे, सूर्य का तांबा जल जल कर चमकता है और बृहस्पति के सोने में तांबा मिल जाए तो सोने के भाव दिखता है। और बृहस्पति का जो सोना है उसमें तांबा मिला दें तो बृहस्पति के सोने की मजबूती बढ़ती है। यानी यहां पे जो मित्र ग्रह है एक दूसरे का सहयोग करते हैं। सर ने बुध पे भी बोला, मैं मेरे पास बुध के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं, लेकिन मैं बताता हूं कि यहां पे सहयोग कैसे होता है, ग्रह आपस में सहयोग कैसे करते हैं। बुध, शनि और शुक्र परम मित्र माने गए हैं। सूर्य से भी बुध मित्रता रखता है, लेकिन वो बृहस्पति से हमेशा शत्रुता रखता है। इसका प्रमाण मैं आपको एक नॉर्मल सी बात से समझा देता हूं। आप गाड़ी चला रहे हैं, कार का जो सुख ले रहे हैं वो शुक्र का है और उसके जो शीशे हैं वो बुध के हैं। अब बुध मित्रों से मित्रता निभाएगा, शत्रु से शत्रुता निभाएगा। कैसे? बुध के शीशे में से सूर्य की धूप आर पार हो सकती है क्योंकि वो सूर्य से मित्रता रखता है, और शनि का अंधेरा भी शीशे से आर पार हो सकता है क्योंकि वो उससे भी मित्रता रखता है। लेकिन बृहस्पति का बुध दुश्मन है। अगर आपके शीशे बंद हैं, आपने एसी चला रखा है, उसकी हवा बाहर नहीं जा सकती, बाहर की हवा अंदर नहीं आ सकती। बृहस्पति को वो अंदर बाहर नहीं होने देगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ग्रह आपस में मित्रता भी रखते हैं और शत्रुता भी रखते हैं। तो ऐसी कई बातें लाल किताब में हैं और लाल किताब में ना थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। कई बार मार्केट में हमें कई बार ये कहा जाता है कि लाल किताब लगन कोई भी हो तो 1 नंबर से शुरू करती है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि लाल किताब हर ग्रह के उच्च घर के हिसाब से लगन शुरू करती है। तो पहला घर सूर्य देव का है, वहां पे वो उच्च के हैं, इसलिए वो 1 नंबर से ही शुरू करती है, बाद में उसका फलादेश कर देती है। यानी मैं कहूं किसी का तुला लगन है, मंगल चौथे बैठा है, तो उसके हिसाब से मंगल उच्च का है, लेकिन लाल किताब में आके वो कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं नीच का हो जाएगा। और यहाँ पे मंगल ज्यादा खराब करेगा अगर चंद्रमा भी दूषित हुआ है। तो यहाँ पे लाल किताब के बहुत सूक्ष्म उपाय से हम अपना जीवन बदल सकते हैं और अपना जीवन सुखी कर सकते हैं। चंद्रमा दूसरे घर में उचका है, बृहस्पति चौथे घर में उचका है, शनि 7वें घर में उचका है, राहु 6वें उचका है, मंगल 10वें घर में उचका है और शुक्र 12वें घर में उचका है। तो 12वां घर हमारे सोने का स्थान भी माना गया है और घर की छत भी माना गया है। तो कई बार हम जब भी अपने घर की छत को साफ सुथरा नहीं रखते तो नीचे नींद नहीं आती। समय का अभाव जरूर है, लेकिन मैं लिख के बहुत कुछ लाया था, लेकिन मैं शनि के ऊपर जरूर बोलूंगा क्योंकि शनि मेरा एक फेवरेट ग्रह है। उनके ऊपर मैं कुछ चीजें लिख के लाया हूं, कुछ अपनी है, कुछ किताबों से है। इसमें इसका शीर्षक है मैं शनि हूं। तो इसमें लिखा शनिदेव ने, नमस्कार, आप घबराइए नहीं, मेरा नाम ही शनि है। लोगों ने बिना वजह मुझे हमेशा नुकसान पहुंचाने वाला ग्रह बताया है। फलस्वरूप लोग मेरे नाम से डर जाते हैं। मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं और अपना दायित्व समझता हूं कि मैं किसी भी व्यक्ति को बिना बात में परेशान नहीं करता। हाँ, ये बात अलग है कि मैंने जब भगवान शिव की आराधना की, पूजा अर्चना की, तो उन्होंने मुझे न्याय प्रिय का स्थान दिया ताकि मैं लोगों के कर्मानुसार उन्हें फल दे सकूं। ये शनि देव को भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया। तो किसी जातक के अगर पूर्व जन्म में अच्छे कर्म हैं और उसने पूर्व जन्म में कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो अगले जन्म में शनि कब या तो उसकी उच्च राशि में या मित्र राशि में या स्व राशि में बैठकर उसे जिंदगी में सुख जरूर देते हैं। खास तौर पे जब वो तुला राशि में आते हैं। तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं। जिसकी कुंडली में शनि तुला राशि में हो, वो कहीं ना कहीं अगर अच्छे कार्य करना चाहे तो आगे बढ़ ही जाता है। तो शनिदेव जब विक्रमादित्य जी पे आए या पांडवों पर आए तो उन्होंने घोर उनको आज समय कम है, इसकी चर्चा फिर करेंगे। जाते जाते एक बात सिर्फ देवगुरु बृहस्पति पर बोलूंगा, फिर अपने आप को विराम दूंगा। देवगुरु बृहस्पति पर एक छोटी सी बात है। पीली मिट्टी से बने हल्दी और पुखराज, शेर बब्बर गरुड़ मेंढक और हवाबाज, गुरु पिता दादा वृद्ध पुरोहित और सम्मान, दाल चना केसर सोना पीपल सबको बृहस्पति ज्ञान, शिक्षा से मिले विद्या पूजा धर्म स्थान जो रखे बृहस्पति ने उसका बच जाए अपमान। यहां पे ये बात कही है कि गुरु आप अपने इष्ट को भी बना सकते हैं। गुरु आप किसी को बनाकर अगर उसको नमस्कार, उसको आदर देते हैं, फिर आप आगे बढ़ते हैं। पीपल का वृक्ष आपको एक शिक्षा देता है। पीपल का एक वृक्ष ऐसा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और इसके नीचे बैठकर लोग सुख की सांस लेते हैं। ऐसे ही हमारे पूर्वज हैं। अगर पूर्वजों से जुड़े रहेंगे, उनके नीचे बैठेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे तो हमेशा सुख की सांस लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। जय माता।